इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दिन काफी अच्छे होने वाले, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ईवी पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट आ चुका है। गवर्नमेंट अब क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव कर रही है और इसके लिए फोर्सफुली फेस आउट करेगी फॉसिल फ्यूल ओरिएंटेड व्हीकल्स की और एक्सलेट करेगी ईवी अडॉप्टेशन को। बहुत सारे सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स है जिन पे रजिस्ट्रेशन पे रोक लगाया जाएगा 15 अगस्त से, जैसे 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, बसेस हो गए, गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स हो गया, गुड्स कैरियर हो गए। इन सारे जो सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स है इन सब के रजिस्ट्रेशन टोटली बंद कर दिए जाएंगे 15 अगस्त से। इसके बाद काफी लोग का ये भी सवाल था कि लाइक अगर ये सारी चीजें बंद हो रही है तो हम लोगों ने जो गाड़ी परचेस की है उसका क्या होगा, क्या वो हमको बेचना पड़ेगा या फिर हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीद के चलाना पड़ेगा सिटी में। काफी लोगों का कंसर्न है। देखो गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में एक्चुअल में कम हो ही नहीं रहा। जनरली क्या होता था, ठंड के बाद पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता था, लेकिन इस बार पोल्यूशन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। पोल्यूशन एक पीक पे चल रहा है। कंसर्न तो है ही है, इससे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और पोल्यूशन जनरली दो से तो होता ही होता है। एक है गाड़ी के धुएं से और दूसरा जो डस्ट, जो कंस्ट्रक्शन के डस्ट होते हैं ना, उससे भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक एक करके बाइफरकेट करके बताऊं कि किन किन व्हीकल्स में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि देखो गार्बेज कलेक्शन जो व्हीकल्स होती है उनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है, तो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो 2 व्हीलर्स की बात करते हैं। देखो 2 व्हीलर्स कभी के टाइम में क्या है ना, एडॉप्टेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एडॉप्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईसी इंजन की गाड़ियां नहीं बिक रही। आईसी इंजन की गाड़ियां भी बहुत ज्यादा बिक रही है, बहुत ज्यादा बिक रही है। तो ऐसे में अब क्या होगा, जो 2 व्हीलर्स में आईसी इंजन व्हीकल्स है दिल्ली में खासकर उनकी बिक्री और रजिस्ट्रेशन दोनों को स्टॉप किया जाएगा 15 अगस्त से। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया जाएगा और बाकी व्हीकल्स को नहीं दिया जाएगा। अब काफी लोग का ये सवाल होगा, जो एग्जिस्टिंग व्हीकल हम लोग ने परचेस करके रखा है या 15 अगस्त से पहले हमने परचेस की है, तो उसका लाइफ स्पैन का क्या है? लाइक उसका लाइफ स्पैन उतना ही है जितनी उसकी वैलिडेशन है। लाइक दिल्ली में 15 साल तक आप आईसी इंजन में पेट्रोल ओरिएंटेड गाड़ी को चला सकते हैं। तो 15 साल तक तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आप उस गाड़ी को चला सकते हैं 15 साल तक। अगर उसके बाद अगर व्हीकल लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही परचेस करना पड़ेगा, आप आईसी इंजन व्हीकल नहीं परचेस कर सकते। अब आते हैं 3 व्हीलर्स की। तो 3 व्हीलर एक मेजॉरिटी पार्ट है, क्योंकि 3 व्हीलर्स की अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑटोज है जिसमें सीएनजी लगे हुए हैं एंड सीएनजी थोड़ा बेटर फ्यूलिंग माना जाता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। लेकिन सीएनजी का भी गवर्नमेंट बोल रही है कि यस, हम अब रजिस्ट्रेशन सीएनजी गाड़ियों का भी नहीं देने वाले हैं। दिल्ली में 1 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रजिस्टर्ड है। अब जिन लोग के पास सीएनजी ऑटो है उसका क्या होगा, उसको भी फेस आउट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। उस व्हीकल का जो लाइफ स्पैन है तब तक ही आप उस गाड़ी को चला सकते हो, उस ऑटो को चला सकते हैं एंड उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को ही रजिस्ट्रेशन और आरटीओ परमिट मिलने वाला है। जो 3 व्हीलर सीएनजी है उनको कोई भी परमिट अब नहीं मिलने वाला है 15 अगस्त से। तो ऑटो के लिए भी यहाँ पे दिक्कतें खड़ी हो चुकी है जो सीएनजी ऑटो चलाते हैं। अब आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस की। यहाँ पे डीटीसी और डीआईएमटीएस ये ओनली प्रोसेस इलेक्ट्रिक बसेस है जो इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टेशन करती है। बट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो BS6 नॉर्म्स के तहत जो बसेस है वो इंटर स्टेट ही चल सकती है, इंटर सिटी नहीं चल सकती। इंटर सिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही चल सकती है 15 अगस्त के बाद। और गवर्नमेंट टोटली फोकस कर रही है कि फुल्ली इलेक्ट्रिक बसेस चले दिल्ली में। अब आता है गुड्स एंड कैरियर। सबसे बड़ा सवाल कि भैया ट्रक है, उसके बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए जो दूसरी गाड़ियां है उनका क्या होगा? उनके साथ भी वही होगा जो दूसरे सेगमेंट की गाड़ियों के साथ हो रहा है। पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी व्हीकल्स को अब कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी परमिट नहीं दिया जाएगा 15 अगस्त से। टोटली शिफ्ट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ और ये बेसिकली पोल्यूशन को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। अब आता है भाई गार्बेज कलेक्शन व्हीकल का। ये तो गवर्नमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको भी फेस आउट किया जाएगा, धीरे धीरे करके किया जाएगा और 100% इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट किया जाएगा गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स को 31 दिसंबर 2027 तक, जो कि ऑपरेटेड है एमसीडी, एनडीएमसी एंड डीजेबी। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई प्राइवेट ओनर्स का क्या होगा जिनके पास कार है, व्हीकल है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आपके पास फर्स्ट व्हीकल अभी के टाइम में पेट्रोल है, सेकंड व्हीकल आपके नाम पे अगेन पेट्रोल है, थर्ड व्हीकल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही मिलेगी। थर्ड आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी व्हीकल नहीं मिलने वाली है। और 15 अगस्त से तो भैया आपको नई व्हीकल की रजिस्ट्रेशन मिलने ही नहीं वाली। फॉसिल फ्यूल जो गाड़ियां अभी के टाइम में कंपनियां सेल कर रही है। और इसी कारण से मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज्यादा चांदी होने वाली है, क्योंकि अगस्त के बाद तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बिकेगा दिल्ली में
और फिर से लोग अगेन गाड़ी परचेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जो ट्रैफिक जाम है वो कम नहीं होने वाला, क्योंकि लोग तो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे, बट उस पर ध्यान ना देते हुए इन सारी चीज पे ध्यान दे रही है। अगर लोकल ट्रांसपोर्ट अच्छा होता तो लोग ज्यादा कार व्हीकल क्यों यूज करते, लोकल ट्रांसपोर्ट पे बैठते, जहां ऑफिस जाना वहां चले जाते। लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट ही उतना कुछ खास नहीं, उतना दमदार नहीं है। इवन मेट्रोज भी है, लेकिन हर जगह तक थोड़ी है मेट्रोज, कहीं ना कहीं आपको व्हीकल के थ्रू जाना पड़ता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है। गवर्नमेंट ने तो बता दिया कि भाई ऐसा करके हमने कैबिनेट रिव्यू में डाल दिया है, लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूत किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अडॉप्टेशन लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उनको सुविधा मिल पाए। वेल ओवरऑल देखा जाए तो एक चीज तो समझ में आ रही है, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस आपको करना ही पड़ेगा अगर आप दिल्ली में हैं। दूसरा, वो पोल्यूशन रिड्यूस तो हो जाएगा दिल्ली से, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है ना दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जब हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके घूमेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करेगा, तो कंजप्शन भी उतना ही होने वाला है। हम एमिशन तो कर ही रहे कहीं ना कहीं, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी फ्री में तो नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कोल जल रहा है, उससे स्टीम बन रही है, उस स्टीम से पावर जनरेट हो रहा है। अब इससे समझ में आ रहा है आपको कि बात वही है, एमिशन तो हो रहा है, बट ये कि दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्टेशन पर लोग इतना फोकस कर देंगे, गवर्नमेंट इतना फोकस करवा देगी, तो ऐसे में जो पोल्यूशन है वो कम होगा। बट ये इंप्लीमेंट 15 अगस्त से होगा या नहीं होगा, ये तो जब कैबिनेट रिव्यू के बाद इस पर अप्रूवल आता है नहीं आता, उसके ऊपर देखा जाएगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।